ये अदालत सीआरपीसी के सेक्शन 540 के तहत मिस्टर रोहित को यह हुक्म देती है कि वो अगली समाअत पे अदालत में हाजिर हो। कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि तुझे वहां पेश होकर गवाही देनी होगी। कितने पैसे लिए हैं तुमने कामरान से? सर कैसी बात कर रहे हैं? सर एक्टिंग करो मेरे सामने। अब मैं खुद इस केस की तह तक पहुंचूंगा। मनीषा, आई वांट टू टॉक टू यू। तुम अगर सही तरीके से केस जीत सकते हो तो जीत लो, लेकिन मैं तुम्हें रोहित की झूठी गवाही के जरिए केस जीतने नहीं दूंगी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। सर को जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, जो उसकी डिमांड है तुम बात करो उससे। बल्कि यही नहीं, मैं माफी तक मांग लूंगा उससे। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं सब संभाल लूंगा। फिक्र तो तुम करो शफीक, अपनी नौकरी की भी और अपनी जिंदगी की भी। तो मैं उससे अभी कॉल करती हूँ, कहती हूँ कामरान बोली लगाने आया। मनीषा प्लीज काम डाउन, पहले आपस में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो करना कर लेना प्लीज। मनीषा, कामरान बोली लगाने आएगा? जी जनाब, ड्रामे में बहुत ही ट्विस्ट आ चुका है। आखिरकार बिनिश अपने मकसद में कामयाब हो गई है। जज साहब ने रोहित को गवाही के लिए तलब कर लिया। बिनिश बेसिकली जज साहब को इसी पॉइंट के ऊपर लेके आना चाह रही थी, रोहित की बार बार गवाही की अहमियत बताकर। बिनिश की आज बुखारी साहब की तरफ देखकर जो स्माइल थी ना, वो बिल्कुल फातिहाना स्माइल थी। लग रहा था कि बस केस जीत गई आज से। जनाब कामरान ने जाके रोहित के बोला कि आपको गवाही के लिए तलब कर लिया गया है, तो रोहित ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे हक में गवाही नहीं दूंगा। अब कामरान हैरान और परेशान, क्योंकि कामरान को ये लगता था कि शायद रोहित उसके हक में गवाही दे देगा। शफीक साहब को कर दिया एसपी साहब ने खबरदार, क्योंकि एसपी साहब को पता चल गया कि शफीक ने खा लिया पैसे। अब एसपी साहब ने शफीक को बोल दिया कि तुम अपनी ज़िंदगी और अपनी नौकरी दोनों की खैर मनाओ, क्योंकि इस केस की तफ्तीश करूँगा मैं खुद। कामरान मनीषा से जाके कहता है कि तुम इस केस से पीछे हट जाओ, मैं सहर से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। सहर जितने मांगेगी मैं पैसे दे दूँगी। मनीषा उसके इंसल्टिंग वे में कहती है कि ठीक है। मैं उसे कहती हूँ कि कामरान बोली लगाने आ रहा है, क्योंकि कामरान के पास पैसा बहुत है। पैसे के ज़ोर पे वो बहुत कुछ करना चाहता है। पैसे के ज़ोर पे वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। उसके वर्कर ने उसे समझाया कि ज़रा बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ किरण उसकी कॉल तक नहीं उठाती। कामरान बिल्कुल तना रह चुका है इस टाइम। रोहित ने भी साथ देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। यहाँ पे रोहित ने और कामरान ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। शफीक साहब ने, बुखारी साहब ने मिल के मना भी किया उसको कि अली नहीं मानेगा गवाही देने के लिए तुम्हारे लिए, या कोई भी स्टैंड नहीं लेगा उसको, ताकि शायद वो छोटा सा सोशल मीडिया पे कोई बयान दे दे। लेकिन व्यूअर्स ऐसा कैसे पॉसिबल था? अली सहर के ख़िलाफ़ कभी भी कोई भी बयान जारी कर सकता ही नहीं था। उन्होंने काफ़ी घटिया अल्फाज का इस्तेमाल भी किया कि अली को गुस्सा आए और अली गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल जाए और शायद राज़ी हो जाए कि ठीक है मैं कुछ करूँगा। लेकिन अली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अली से ये तक कहा कि सहर ने तुम्हें कहा है कि तुम ना मर दो, लेकिन अली को कोई गुस्सा नहीं आया। अली ने ठंडे दिमाग से फैसला किया और सहर को कहा कि सहर तुम कामरान जैसे घटिया इंसान को कभी भी माफ़ नहीं करोगी। बिनिश सहर से कहती है कि तुम परेशान मत हो, हम कामयाबी के बहुत करीब हैं। मैं उसकी तमाम गवाहगान को सवालों के ज़रिए ऐसा फंसाऊंगी कि उनके पास किसी के पास देने के लिए जवाब नहीं होगा। रोहित मनीषा से कहता है कि उसने भी हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए सहर ने, लेकिन मनीषा कहती है वो कामरान नहीं है। खैर बिनिश ने अब उनके मुलाजिमीन को बहुत सवालों में फंसा लिया और अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है।